57 इस्लामिक देशों ने दी भारत को चेतावनी, मुस्लिमों पर जुल्म रोके। भारत में मुस्लिमों पर हुआ जुल्म, इस्लामिक देशों ने दी भारत को खुली धमकी, पूरे देश में मचा हड़कंप। ले जाएंगे खबर की गहराई में। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। भारत देश में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी को लेकर अब ओआईसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल समाचार एजेंसी आज तक ने अपनी खबर में छापा, असम की घटना पर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने की भारत की आलोचना। दरअसल आपको बता दें, असम के दरांग जिले में पिछले महीने पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इसी हिंसा के दौरान असम के दरांग जिले के ढोलपुर गुरुघाटी क्षेत्र के एक फोटोग्राफर का शव के साथ बावरता का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद विपक्ष, मानवाधिकारी संगठनों, पाकिस्तान के मंत्रियों तक ने इस पूरे मामले की तीखी आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब इसी घटना का उल्लेख करते हुए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा की निंदा की है। बता दें, इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य असम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से चल रहे उत्पीड़न और हिंसा की आलोचना की है। राज्य के सैकड़ों मुस्लिम परिवारों से घर खाली कराए जाने के दौरान हुई प्रदर्शन में कई मुस्लिमों की जान चली गई है। बता दें, ओआईसी की एक और ट्वीट में लिखा, इस मामले में मीडिया रिपोर्ट शर्मनाक है। भारत सरकार और भारतीय अधिकारियों को इस मामले में एक जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक और ट्वीट में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी धार्मिक और सामाजिक मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। इस ट्वीट में यह भी लिखा गया था कि किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुत्व वाले देश में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का तरीका सबसे बेहतर होता है। हालांकि अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी से आग्रह किया था कि उन्हें कश्मीर विवाद के स्थायी समाधान के लिए प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में ओआईसी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीरियों की उम्मीद अब ओआईसी और मुस्लिम एकता पर ही टिकी है। उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण मंचों, मसलन यूएन महासभा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। इससे पहले सऊदी अरब में भारतीय राजदूत की इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के महासचिव से मुलाकात हुई थी। इस दौरान कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की रिपोर्ट के बीच भारत ने कहा था कि इस्लामिक देशों को निहित स्वार्थों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस मुद्दे पर अरिदम बागची ने कहा है, हमारे राजदूत ने भारत के बारे में कुछ गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया है, जो कि ओआईसी में कुछ देशों के निहित स्वार्थों के कारण फैली है। ओआईसी को भी ऐसे स्वार्थी तत्वों से सतर्क रहना चाहिए कि उनके मंच का इस्तेमाल भारत के अतिरिक्त मामलों में टिप्पणी करने और भारत विरोध प्रचार करने और भारत विरोध प्रचार के लिए न किया जाए। एक तरफा प्रस्तावों और पूर्व ग्राहकों से भरा धारण को लेकर इस्लामिक देशों को सतर्क रहना चाहिए।